आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 5 का क्वेश्चन आंसर। जाति जन्म पर आधारित एक अंतविवाही समूह है। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, जाति जन्म पर आधारित एक अंतविवाही क्या है, तो क्या लिखिएगा? अंतविवाही समूह है, एक ग्रुप है। क्या है? एक ग्रुप है। आज पढ़ा रहे क्वेश्चन आंसर अध्याय 5 में। तो जाति जन्म पर आधारित एक अंतविवाही समूह है, एक ग्रुप है जिसकी सदस्यता आनुवंशिक होती है। जिसकी सदस्यता मेंबरशिप क्या होती है? आनुवंशिक होती है। सेकंड पॉइंट, जाति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? क्वेश्चन आएगा, जाति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? लिखिए, जाति की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। कौन कौन है? निम्न प्रकार है। पहला है संस्तरण आधारित व्यवस्था, सिस्टम। दूसरा समाज का खंडात्मक विभाजन। तीसरा है खान पान एवं सहवास पर प्रतिबंध। अगला पॉइंट है सामाजिक तथा धार्मिक नियोग्यताएं। अगला पॉइंट है अंतविवाही समूह और अगला पॉइंट है पूर्व निश्चित व्यवसाय। है ना? जब एग्जाम में आएगा कि यानी जाति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, अथवा जाति की विशेषता से क्या समझते हैं, अथवा जाति की विशेषता का क्या अर्थ है, आंसर क्या होगा? एक होगा। आपको सॉलिड नंबर मिलेगी। जाति की विशेषता बारे लिखना है, जो आपको दूसरी बार हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और नहीं समझ में आएगा तो हमको फोन कीजिए, हमको बोलिए कि सर आपकी पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा। आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स में पूछने का अधिकार आपका है। इस एग्जाम में जब भी आएगा जाति की विशेषता कौन कौन है, क्या समझते हैं, क्या है, तो उसको लिखिएगा निम्न प्रकार है, निम्न तरह है। कैसे? अभी लिखा दिया आपको, है ना। अब अगला पॉइंट है वर्ग व्यवस्था का आधार कर्म है, जबकि जाति व्यवस्था का आधार जन्म है। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के द्वारा कर्तव्य बोध कराने का पर बल देती है, जबकि जाति व्यवस्था पूर्णतः अपरिवर्तनशील और बंद व्यवस्था है, जिसमें खान पान, व्यवसाय, विवाह आदि से जुड़े अनेक प्रतिबंध पाए जाते हैं, अधिक प्रतिबंध पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है जाति व्यवस्था को एक विचारधारा मानने वाले विद्वानों में कौन कौन है? क्वेश्चन आएगा, जाति व्यवस्था को एक विचारधारा मामले में मानने वाले कौन कौन विद्वान है, उसमें लिखिएगा विद्वान कौन कौन है, इसमें लिखिएगा। मुख्य विद्वान निम्न प्रकार है: लुइस ह्यूमा, मेकर, मैरियट, एमिन श्रीनिवासन, आंद्रे देसाई आदि हैं। मुख्य रूप से उल्लेखनीय है, लिखने की शैली होनी चाहिए। आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? आएगा क्वेश्चन में, आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, लिखिएगा। नहीं परिवर्तन हुए हैं, जिनके प्रमुख कारण है प्रजातंत्र का प्रभाव। पहला पॉइंट प्रजातंत्र का प्रभाव। दूसरा धर्म के प्रभाव में कमी हो रही है। औद्योगिकरण के विकास हो रहा है, नगरीकरण, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, शिक्षा का प्रसार, एजुकेशन, संचार एवं शेतात के साधनों का तीव्र विकास, नवीन कानून, विभिन्न समाज सुधार आंदोलन, संयुक्त परिवारों का विघटन, व्यापार का विस्तार आदि। यानी आपको जो लिखा रहे हैं इसको आपको ध्यान देना है कि सर क्या लिखा रहे हैं। देखिए, एग्जामिनर देखेगा कि लड़का का लिखने की शैली क्या है और क्या वो क्वेश्चन में मांग रहा है, आपको वही चीज आपको लिखना है, तभी नंबर मिलेगा आपको ध्यान देना है। जैसे एग्जाम में आएगा जाति व्यवस्था से क्या समझते हैं, अथवा जाति व्यवस्था क्या अर्थ है, अथवा जाति व्यवस्था क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, कोई डिफिनेशन लिखे तो आंसर क्या होगा? एक होगा। ध्यान देना है। व्हाट इज कास्टिज्म, यानी जाति से क्या समझते हैं। जाति व्यवस्था डिफिनेशन आएगा। डिफिनेशन क्या होता है? परिभाषा होता है। तो जाति व्यवस्था से क्या समझते हैं, जाति व्यवस्था क्या है, क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, आंसर क्या होगा? एक होगा। एग्जामिनर घुमा के 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर कई तरह से क्वेश्चन पूछेगा घुमा के, आपको ध्यान देना है। विशेषता अलग है, महत्व अलग है, प्रकार अलग है, परिभाषा क्या समझते हैं, अर्थ क्या है, एक होता है। क्या समझते हैं, परिभाषा पूछेगा, क्या अर्थ है, प्रकार अलग हो जाएगा, महत्व अलग हो जाएगा, विशेषता अलग हो जाएगा। ध्यान देना है आपको। जो क्वेश्चन मांगे वो दीजिए,
आपको नंबर सॉलिड मिलेगी। आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या है, सर क्या पढ़ाए हैं, सर क्या बोले हैं, लिखने की शैली क्या है। कोई भी क्वेश्चन लिखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्योंकि परिभाषा से स्पष्ट होता है कि फलना फलना फलना। लिखने की शैली चाहे उपयुक्त परिभाषा के वर्णित के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। एक लिखने की शैली होनी चाहिए, तब नंबर आपको मिलेगी। पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ राइटिंग चेंज, लॉन्ग आंसर 6 नंबर का है ना। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि कैसे हम कोई क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे जो हमको नंबर सॉलिड मिलेगी। अगला आइए, जाति व्यवस्था में आप परिवर्तनों के कारण निम्नलिखित परिणाम सामने आए हैं। क्या क्या आए हैं? जाति संस्तरण में परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? जाति संस्तरण में परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है। क्या क्या चेंज हुआ है? ब्राह्मणों को सामाजिक स्थिति में गिरावट, ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति में क्या हुआ है? गिरावट हुआ है ना। उसके बाद देखिए, व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता, बिजनेस के चयन की स्वतंत्रता, है ना। उसके बाद खान पान संबंधी प्रतिबंध में शिथिलता, जातिगत संबंधों में परिवर्तन, संदर्भ समूह स्थिति में परिवर्तन, विवाह संबंधी प्रतिबंध में शिथिलता आदि। विवाह में शिथिलता आ गई है, जाति व्यवस्था में प्रतिबंध हो गया है। आप कोई भी जात से दूसरे जात में मैरिज नहीं कर सकते हैं, ये प्रतिबंध हो गया है। अभी भी हमारे यहाँ है, अगर दूसरे जाति के मैरिज करके लाएंगे तो हमें समाज से बाहर कर देगा। आप भी जानते हैं चीज को, हर कोई जानता है, हर परिवार में, हर समाज, सोसाइटी में, हर देश में, राज्य में ये सब हो रहा है। लेकिन अभी प्रतिबंध हट गया है, अभी अंतरजातीय विवाह का प्रचलन बढ़ गया है। कोई कास्ट में कोई मैरिज कर रहा है, कोई प्रतिबंध नहीं है, सब लव मैरिज कर रहा है बाहर। हाँ, कोई प्रतिबंध है? अभी कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पहले प्रतिबंध था और अभी भी है हमारे समाज में, परंपरा हमारे यहाँ है। हाँ, दूसरे जात से हमारे घर कोई बाल बच्चा मैरिज करके आ गया तो हम घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, उसको प्रतिबंध है। अपने जात के लोग को अपने जात में ही मैरिज करने की ये व्यवस्था है, ये परंपरा हमारे समाज में है, ध्यान दीजिएगा। जाति व्यवस्था की प्रासंगिकता के संदर्भ में मजुमदार, बेबर, मर्फी, खुथुस्वामी आदि विद्वानों की मान्यता है कि यह सत्य है कि जाति व्यवस्था में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं, परंतु यह व्यवस्था न तो विघटित हुई है और नहीं समाप्त, बल्कि यह कमजोर अवश्य हुई है। विघटित नहीं हुई है, लेकिन ये क्या हुई है? ये कमजोर हो गई है। बात समझ गए? ये क्या हुई है? कमजोर हुई है। बात समझ गए? कमजोर होना। जैसे कोई राज्य, कोई परिवार क्या हो जाता है, बोलते हैं कि आर्थिक स्थिति कमजोर है, दुर्बल है। इसी प्रकार समाज क्या हो गई है? कमजोर हो गई है। आगे देखिए, जाति व्यवस्था की प्रासंगिकता के विषय में लुईस ह्यूम, जोगेंद्र सिंह देसाई, घुरिये आदि देसाई और कर्माडिपा आदि की मान्यताओं की ने जाति व्यवस्था में परिवर्तन मंद और धीमी गति से हो रहा है तथा कुछ पक्षों में परिवर्तन हो रहा है। धीमी गति परिवर्तन हो रहा है, कुछ गति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, इसको बताया गया है। समझ रहे बात को? तो इसे लिखिएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था में काफी परिवर्तन हो रहा है और आगे जाके और परिवर्तन होने की संभावना हमें लगती है ना। बात समझ गए? आज इतना ही।